ओके, सिक्स क्लास आपका जो चैप्टर 6 है हिस्ट्री का, द मिस्ट्री ऑफ रेड रोप्स अ टेम्पल अंडर ड्यून, उसमें मैं आपको बुद्धिज़्म करवा रही थी और आपका टॉपिक चल रहा था टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या है। गौतम बुद्ध रीअनाउंस्ड ऑल द वैदिक रिचुअल्स एंड लेड डाउन सिंपल रूल्स फॉर पीपल। ही स्ट्रांगली बिलीव्ड इन कर्मा और द एक्शन ऑफ अवर डीड्स। तो गौतम बुद्ध ने क्या किया, जो वैदिक रिचुअल्स थे उनमें थोड़ा सा आप कह सकते हैं दोबारा थोड़ा उनमें चेंज करके उनको बताया है। उन्होंने नए नियम उन्होंने बनाए। उन्होंने कर्म करने में बहुत विश्वास है, मतलब आप जो कर्म करते हैं आपको वैसा ही फल मिलता है। तो कर्म जो है उसमें उन्हें काफ़ी विश्वास था। ही सेड दैट देयर आर 4 नोबल ट्रुथ। उन पर कहते थे कि यहाँ पे 4 सत्य हैं दैट लीड टू सफरिंग, जो हमारी सफरिंग तक हमें ले जाते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, सफरिंग इज कॉज्ड व्हेन वी डिज़ायर समथिंग वेरी स्ट्रांगली एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर इज आइदर लॉस्ट और नॉट अचीव्ड। उनका कहना ये था कि जो सफरिंग होती है हमें, मतलब हमें जो परेशानियाँ होती हैं, जो एक तरीके से दुख होता है हमें, वो सिर्फ हमें इसलिए होता है क्योंकि हम कुछ ऐसी इच्छाएं रखते हैं जो या तो फिर हम पूरी नहीं कर सकते हैं, या फिर उन ऑब्जेक्ट ऑफ डिज़ायर इज़ आइदर लॉस्ट, या तो फिर हम उन इच्छाओं को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, या उन इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हमारे पास साधन नहीं होते हैं, इस तरीके से। तो ये उन्होंने कहा कि इस वजह से हम जो है हमेशा उदास या दुख हमें होता है। सो इफ़ वी कैन कंक्यूर द डिज़ायर इटसेल्फ, तो अगर हम इस स्थिति से बाहर आ सकें, ओवरकम हो सकें इससे, वी कैन अटेन निर्वाण और फ्रीडम फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। तो हमें जीवन और मृत्यु का ये जो चक्र है उससे मुक्ति मिल जाएगी। कैसे? अपनी इच्छाओं पर काबू पाकर। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगी? मुक्ति मिल जाएगी। नाउ बुद्धा सजेस्ट एन 8-fold पाथ और अष्टांगिक मार्ग टू अटेन द ब्लिसफुल स्टेट ऑफ निर्वाण। द 8-fold पाथ इज, उन्होंने एक 8-fold पाथ करके, जिसे अष्टांगिक मार्ग भी कहा जाता है, उन्होंने इसमें 8 ऐसे मार्गों के बारे में बताया जिससे हम जो है निर्वाण जो होता है, जिसमें जन्म और मृत्यु की ये जो साइकिल है उससे हम दूर हो जाते हैं, समाप्त हो जाता है। तो उन्होंने क्या बताया? राइट व्यू, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट कंडक्ट, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। इन 8 मार्गों के चलते जो है हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। मतलब आपका दृष्टिकोण सही होना चाहिए, आपके विचार सही होने चाहिए, बोलने का तरीका सही होना चाहिए, आपका एक तरीके से जो जीवन जीने का लाइवलीहुड है आपकी, वो सही होनी चाहिए, आपके जो क्रिया आप कर रहे हैं वो सही दिशा में होनी चाहिए। माइंडफुल, आपका दिमाग जो है, आपका जो मन है, जो विचार है, सोच है, वो आपके सही होनी चाहिए। और मतलब इस तरीके से उन्होंने 8 मार्ग बताए जिससे आप जो है निर्वाण की प्राप्ति, कॉन्सेंट्रेशन वगैरह, तो ये सब चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं। बुद्धा ऑल्सो टॉट पीपल टू बी काइंड टू एनिमल्स एंड रिस्पेक्ट लाइफ्स। उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो है जानवरों के प्रति दयालु रहना चाहिए और उनके जीवन का भी सम्मान करना चाहिए। ही यूज्ड टू टीच इन प्राकृत लैंग्वेज सो दैट द कॉमन मैन कुड अंडरस्टैंड इज टीचिंग। उन्होंने जो है अपनी शिक्षा जो है वो प्राकृत भाषा में दी है, या पाली भाषा जिसे हम कहते हैं। प्राकृत पाली उस समय यही थी, तो जिससे जो आम इंसान, आम बोलचाल की जो भाषा थी वो प्राकृत थी। ठीक है, तो उन्होंने जो है प्राकृत भाषा में अपने विचार दिए हैं, जो अपनी शिक्षाएं दी हैं वो प्राकृत भाषा में ही दी हैं। बुद्धिज़्म इज़ अ नॉन वैदिक रिलीजन विच इज़ बेस्ड ऑन द टीचिंग ऑफ गौतम बुद्ध। तो बुद्धिज़्म जो है उसका वेद से या वैदिक काल का जो जितना भी नियम कानून, उनसे कोई लेना देना नहीं है। उसमें बुद्धिज़्म में जितने भी कानून हैं वो बुद्धा ने खुद ही बनाए हैं, खुद उनके जो शिक्षाएं हैं उनसे बने हैं। द फॉलोअर ऑफ दिस रिलीजन आर कॉल्ड बुद्धिस्ट। जो इस धर्म को फॉलो करते हैं उनको बुद्धिस्ट कहा जाता है। ठीक है ना, फिर आपका नेक्स्ट बुद्धिस्ट संघ। अच्छा, संघ क्या होता है पहले आपको ये बता दूँ। ड्यूरिंग दिस पीरियड एसोसिएशन वर फॉर्म्ड for providing shelter to Buddhist and Jain monk who left their home to pursue their religion. The shelter were called संघास। तो हुआ क्या था कि जो बुद्धिस्ट लोगों की जो एक संघ, ये आप अगर देखेंगे
संग्राम होते थे, जो मतलब एक तरीके से एक टेम्पल बनाया जाता था उनका, और वहाँ पे ये लोग मतलब पूजा वगैरह किया करते थे। जैन ऑल्सो बुल्ट अ टेम्पल कॉल्ड मोनेस्ट्रीज, जैन लोगों के मोनेस्ट्रीज हुआ करती थी, वहाँ पर वो अपनी किया करते थे। तो उन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग दिस पीरियड एसोसिएशन वर फॉर्म प्रोवाइडिंग शेल्टर टू बुद्धिस्ट। अब इसी समय क्या हुआ, जब बुद्धिस्ट का मतलब एक तरह से बौद्ध धर्म का जन्म हुआ, तो इन लोगों को भी शेल्टर दिए गए। एंड जैन मॉन्क हु लेफ्ट देयर होम्स टू परस्यू देयर रिलीजन। तो जैन और बुद्धिस्ट जो थे, जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था सत्य की खोज में, मतलब आगे वो अपने रिलीजन को बढ़ा रहे थे, तो उन्हें इस तरीके से ये जगहें दी जाती थी जहाँ पर वो अपने संघ किए जाते थे, जहाँ पर बुद्धिस्ट को या जैनिज्म जो मानते हैं उनको बुलाकर और वहाँ पे चर्चा इसके बारे में की जाती थी, मतलब क्या सिखाया है उन्होंने, तो उसके बारे में चर्चा की जाती थी, ये सब होता था। बुद्धिस्ट संघा, द पीपल हु जॉइन दिस बुद्धिस्ट संघा हैड टू फॉलो सर्टेन वेरी स्ट्रिक्ट रूल। तो बुद्धिस्ट संघा क्या है, क्योंकि उसमें धर्म की बातें की जाएंगी, धर्म को कैसे करना है, क्या होना चाहिए, क्या मानना चाहिए, क्या नहीं मानना चाहिए। तो इन संघ में आने के लिए कुछ रूल थे, या आप कह सकते हैं कुछ नियम थे, जो बिल्कुल फॉलो करने ही करने हैं। द रूल फॉर बुद्धिस्ट संघा आर रिटन इन बुद्धिस्ट लिटरेचर विनय पिटका। तो विनय पिटका में ये जो नियम है ये लिखे हैं कि आप किस तरीके से संघ को ज्वाइन कर सकते हैं। पहला रूल क्या है इनका, देयर वर सेपरेट रूल फॉर मैन एंड वुमेन टू ज्वाइन द संघा। औरत और आदमी दोनों के लिए अलग अलग रूल थे। पीपल ऑफ ऑल वर्ना कुड ज्वाइन द बुद्धिस्ट संघ। तो किसी भी वर्ण के जो लोग थे वो इस बुद्धिस्ट संघ में आ सकते थे। वुमेन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर हस्बैंड्स। वुमन को इन संघ को ज्वाइन करने के लिए अपने पति से इजाज़त की लेनी पड़ती थी। चिल्ड्रन हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम देयर पेरेंट। और बच्चों को अपने माता पिता से इजाज़त लेनी होती थी। स्लेव्स हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम देयर मास्टर्स। जो स्लेव्स होते थे वो जो है अपने मास्टर से परमिशन लेके आ सकते थे। अगर आपको याद हो उत्तर वैदिक काल में, वैदिक काल जो था, तो उस समय स्लेव्स की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, एक तरीके से उनको अधिकार नहीं था किसी भी पूजा पाठ करने का या किसी का भी। लेकिन यहाँ पे उन्होंने इस तरीके के संघों में उनको बुलाया था। दोज हु वर्क फॉर द किंग एंड टू टेक परमिशन फ्रॉम द किंग। जो राजा के लिए कार्य करते हैं वो राजा से आज्ञा लेके आए। दोज पीपल हु वर अंडर डेब्ट एंड हैड टू टेक परमिशन फ्रॉम द क्रेडिटर्स। जो लोग जिन पर किसी तरीके का उधार है या नहीं आ पाते हैं, तो वो अपने क्रेडिटर्स जिसको उन्होंने उधार लिया है, जिससे लिया है, उसके परमिशन लेके आए। तो मैन एंड वुमन हु जॉइन दिस संघा लेड अ वेरी सिंपल लाइफ। वो स्त्री या पुरुष जो इस संघ को ज्वाइन करेगा, उनकी जो जीवन है वो इसका साधारण होना चाहिए। दे मेडिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। ज़्यादातर समय वो ध्यान करते हों। दे वर फिक्स्ड आवर ड्यूरिंग विच दे वेंट टू सिटीज़ विलेज एंड टाउन्स बेगिंग फॉर फूड। साथ ही साथ उनका एक टाइम होता था, फिक्स्ड आवर्स होते थे जिनमें वो है भिक्षा मांगने के लिए गाँव में शहर में जाते थे। दे केम टू बी नोन एज भिक्षुक और भिक्षुनीज। तो जो मैन होते थे उनको भिक्षुण कहा जाता था, और जो वुमेन्स होती थी उनको भिक्षुणी कहा जाता था। ठीक है, भिक्षा जो होती है, भिक्षुणी और भिक्षुक। दिस मॉन्क टॉट बुद्धिज़्म टू द कॉमन पीपल। ये जो मॉन्क थे, तो इन मॉन्क यही लोग हैं जो संघ में मौजूद हुए थे। तो इन्हीं लोगों ने, जो आम लोग हैं, उनको भी इसके बारे में बताया। रेगुलर मीटिंग वर हेल्ड इन अ वेरी डेमोक्रेटिक मैनर टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम्स विद इन द संघास देमसेल्व्स। तो रेगुलर बेस पे संघ में क्या होता था, रेगुलर बेस पे मीटिंग्स वगैरह होती थी कि कोई परेशानी है, डेमोक्रेटिक मैनर में, मतलब लोकतांत्रिक तौर पे अगर कोई परेशानी है तो उसको यहाँ पे सॉल्व किया जाता था उनके खुद के द्वारा। पीपल फ्रॉम ऑल वॉल्क ऑफ लाइफ सच एज ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, लेबर्स, बाबर, कोर्टसेंस, स्लेव्स एटसेट्रा जॉइन द संघ। मतलब जितने भी समाज में लोग रहते थे, चाहे वो सबसे नीचे वर्ग का हो चाहे वो सबसे ऊंचे वर्ग का हो, इन संघ को आके वो ज्वाइन कर सकता था। ठीक है, ये मैं जब आपकी लाइव क्लास लूँगी तो इसमें बाकी की आपकी रीडिंग कराऊंगी, उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर में कराऊंगी। ठीक है, एक लास्ट टॉपिक आपका बचा हुआ है बस।